नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS अकेडमी की इस हिस्ट्री की वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में। धार्मिक साहित्य को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण या वैदिक साहित्य और ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य, यानी कि कुल मिला के वैदिक साहित्य या अवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है कि इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं और स्मृति हैं आदि, यानी कि जो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। और श्रवण परंपरा मतलब कि जो सुनने की जो परंपरा होती है उसमें सुरक्षित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, श्रुति। ठीक है, मतलब जो सुना गया उसको श्रुति कहा जाता है। ठीक है, कालांतर मतलब कि जब कालों का अंतर हुआ तो उसमें वेद व्यास जो थे उन्होंने वेदों को संकलित करा था। ठीक है, वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का बताया जाता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद ही है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है वो ऋग्वेद में, ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होते हैं। ऋग्वेद जो है उसमें मंत्र हैं बहुत सारे, और उस सब मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर जब यज्ञ किया जाता था तो देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता ऋषियों के द्वारा उच्चारित किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के अनेक संहिताओं में से एक है शाकल संहिता। संहिता का अर्थ है संग्रह या संकलन, यानी कि किस चीज़ को कलेक्ट करके रखना। संपूर्ण संहिता में क्या है, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। जैसे आपके भारतीय संविधान में क्या है, 325 जो 395 जो अनुच्छेद हैं, 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं, 22 आपके भाग है। इसी तरीके से ऋग्वेद में जो संकलन है वो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब ऋग्वेद की 5 शाखाएँ होती हैं, शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की जो संख्या है वो 10,600 है। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो हैं उनको हुता कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रामाणिक और शेष जो है वो प्रक्षिप्त माना जाता है। ठीक है, बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया था। शूद्र क्या है, हमारे समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें से शूद्र का जो वर्णन है वो बाद में जो जोड़ा गया है ऋग्वेद में 10वां मंडल, उसमें शूद्र का वर्णन किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो देवता है सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। जो देवता है सोम एक देवता है, उनका जो उल्लेख है वो 9वें मंडल में है। लोकप्रिय जो हमारा गायत्री मंत्र है जो सावित्री को समर्पित है वो ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र जिसकी की रचना किसने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी। इस सब का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद क्या है कि साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यानी कि जो गाए जाने वाली चीज़ है वो सामवेद में है। इन मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता कहलाता था। अब सामवेद के भी 2 भाग हैं, एक तो आर्चिक और एक गान। ठीक है, सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो वेद व्यास के शिष्य थे, जैमिनी। अब सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, कोथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही जो हैं वो नई हैं, बाकी जो शेष हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जा सकता है। ठीक है, अगला जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यजुब शब्द का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण कौन करते थे, अध्वर्यु नामक पुरोहित जो थे वो करते थे, और ये गद्य और पद्य दोनों शैली में है। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद क्या है, इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। ये सब आपको याद होना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद क्या है, इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन और काणव। इसकी संहिताओं को वात्सनीय भी कहा गया है, क्योंकि वात्सनी के पुत्र जो थे याज्ञवल्क्य इसके वो दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अब अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद क्या है कि उपयुक्त तीनों संहिताएं जहां पर लोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है, यानी कि अथर्ववेद में जादू टोना, शाप, वशीकरण, स्तुति, मंत्र, प्रायश्चित ये सब बताया गया है। ठीक है, अथर्वा नामक ऋषि जो थे वो इसके प्रथम दृष्टा थे, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है। ये चौथा और आखिरी वेद है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। ठीक है, अथर्ववेद की कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक।
ठीक है। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अधिकांश मंत्र क्या हैं, लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे कि मैंने बताया, रोग निवारण है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म इत्यादि ये सब चीज़ें जो हैं, इनका जो वर्णन है हमें अथर्ववेद से मिलता है। ये सब आप पढ़ लेंगे। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई। ब्रह्म का शब्दार्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो विधि प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है। अब आरण्य ग्रंथ क्या है कि इनकी रचना अरण्यों में अर्थात वन में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, आरण्यक कहा गया। जो वन में पढ़ा गया उसको हमने आरण्यक कह दिया। इसमें ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। ठीक है। उपनिषद जो है वो गिनती में 108 हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप, यानी कि निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। वैसे तो मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है वो 12 ही माने जाते हैं, जैसे कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। अब जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। श्वेताश्वर जो उपनिषद है आपका, जो 12 जो हमने प्रमाणिक माने थे, उसमें श्वेताश्वर का नाम आया है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिला है। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेयी के साथ दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने बौद्धिक योगदान दिया था। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कहाँ मिलता है, कठोपनिषद में, याद रखेंगे। ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन वहाँ मिलता है। अब वेदांग क्या है, देखो वेद एकदम से नहीं पढ़े जा सकते। वेद पढ़ने के लिए पहले आपको वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। और वेदांग गिनती में कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब शिक्षा क्या है कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है हम किरण वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। इसका जो ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ आप उसको भी वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप उसको पढ़िए। ठीक है। दूसरा है कल्पसूत्र कर्मकांड। ये क्या है, कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। अब कल्प सूत्र जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख लेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा जो था व्याकरण, यानी कि शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र क्या कहलाया, व्याकरण कहलाया, जिसका संबंध किससे है, भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। ये देखिए, पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अष्टाध्यायी में, और कब लिखी है, 5वीं शती ईसा पूर्व में, जिसमें कि 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। ये सबको याद रखना है आपको। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्द की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा। तो महाभाष्य किसने रचित करा, पतंजलि ने। यह भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़ना है आपको, निरुक्त। निरुक्त क्या है, भाषा विज्ञान, यानी कि क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की है, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, छंद। अवैदिक मंत्र प्राय क्या है, छंदबद्ध है। छंदों के नाम संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं छंदों के नाम, संहिताओं में और ब्राह्मण ग्रंथों में। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे ज्योतिष की। तो शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की तिथि विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। ठीक है। आप जब भी कोई काम करने जाते हो, कोई भी बच्चे का कोई कार्य करने जाते हो या अपनी शादी कराने जाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, मुहूर्त निकलवाते हो ना। मुहूर्त कैसे निकल जाता है, मुहूर्त जो है वो ज्योतिष पे आधारित है। ठीक है।
तो उसको पंडित देखता है। तो इस तरीके से वो कहाँ से देखता है, तो वो ज्योतिष जो है वो चीज़ वो इसमें बताई गई है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम जो आचार्य हैं वो कौन है, मगध मुनि, ये याद रखना है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। अब वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ, आंखें, कान, नाक तथा मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण है, यानी कि वेद को जो है पुरुष मान लिया आपने, ठीक है। अब जो पुराण है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन आख्यान। तो पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन होगा और 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ जो थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध पुराण जो है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। गुप्त काल हम पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में, आने वाली वीडियोस में हम गुप्त काल के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो मुख्य पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कौन कौन से 18 हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये सभी महापुराण कहलाते हैं, ठीक है। अब पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियों को पाते हैं। विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का सातवाहन से है और वायु पुराण का गुप्त वंश से है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि कौन सा पुराण कौन से वंश से संबंधित है, ये मैच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। या तो फिर ये आ सकता है आपको 3 जो है जोड़े दे देगा और आपको ये कहेगा इसमें से गलत या सही बताओ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार से कह के चल रहा हूँ, इन चीज़ों को नेगलेक्ट मत करिए, ठीक है। आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, स्टेट का कोई भी आप पेपर देने के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनके जो संकलन करता है वो महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो हैं उगयश्रवा, उनको माना जाता है, ठीक है। पुराण जो है वो सरल और व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का वृहद वर्णन मिलता है। अब स्मृति या धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों का नाम निम्नवत है, जैसे कि मनु स्मृति हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, विष्णु स्मृति हुई, कात्यायन स्मृति हुई, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति इत्यादि। इनमें जो मनु स्मृति है वो शुंग काल यानी कि ईसा पूर्व 2वीं शती की है, सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है। शेष जो हैं वो गुप्तकालीन यानी कि 5वीं शती के हैं, ठीक है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ जो हैं वो श्लोकों में लिखी गई हैं और इनकी भाषा कैसी है, लौकिक संस्कृत है। मनु स्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लक भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो हैं वो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, अपरार्क इत्यादि हैं। स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य में रचित है। अब इसमें जो है कई सारी ब्रांचेस हैं इसकी, जैसे कि श्रोत सूत्र क्या है, तो वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान, ऋग्वेद के 2 श्रोत कौन कौन से सूत्र, आश्वलायन, शांखायन, यजुर्वेद, कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस, सामवेद, लाट्यायन, द्राह्यायन और आशय, अथर्ववेद में वैतान। अब ग्रह सूत्र क्या है कि गृहस्थ आश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान, प्रमुख ग्रह सूत्र जैसे शांखायन, अष्टवलायन, बौद्धायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेष्ठी, भारद्वाज, पारस्कर, गोभिल, खादिर एवं कौष्ठिक है। अब जो है अगला है धर्म सूत्र यानी कि वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, यानी कि वर्णों का जो धर्म होता था। वर्ण का धर्म कैसे, जैसे ब्राह्मण का धर्म था पूजा करना, ठीक है। वैश्य का काम क्या था, व्यापार करने का, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध लड़ने का। शूद्रों का काम क्या था, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का। तो ये वर्ण धर्म कहलाया। और राजा के कर्तव्य, राजा के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं ना। प्रायश्चित विधान क्या है, ठीक है। जैसे हमसे कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित करने का क्या विधान है। न्यायालयों की स्थापना कैसे हुई, कराधान कैसे हो, कराधान मतलब कि टैक्स का जो टैक्स किस तरह से लिया जाएगा जनता से, ये सब। नियोग नियम क्या है, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण क्या है, ठीक है। प्रमुख धर्म सूत्र क्या है, एक तो वशिष्ठ, मानव, आपस्तंभ, बौधायन, गौतम। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। अगला है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी, ठीक है। शुल्ब का क्या मतलब है, नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, स्थान, चयन और निर्माण आदि का वर्णन है। अब यज्ञ वेदी, आप ऐसे थोड़ी कोई एकदम यज्ञ करने बैठ जाओगे, पहले उसको बनाओगे, चीज़ों को वेदी तैयार करोगे तभी तो बनेगी ना। तो वो जो वेदी बनाने के जो नियम हैं वो कहाँ दिए गए हैं, शुल्ब सूत्र में। ध्यान रखना, ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक है, ठीक है।
अब षड दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है, जिसमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का जो है वो प्रयास किया गया है। अब भारतीय दर्शन जो है वो संख्या में कितने हैं? 6। और उनके प्रवर्तक कौन कौन है ये जानते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन है कणाद का, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो जैमिनी का है, और उत्तर मीमांसा जो दर्शन है वो है बादरायण का। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है, बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटक। तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं की विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित कर दिया था। आपको ये तो पता है कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब उसके बारे में डिटेल से हम विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि 3 पिटकों में विभाजित, यानी कि 3 पिटकों में उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित कर दिया। ठीक है, उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा करके 3 पिटकों में डाल दिया, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में और अभिधम्म पिटक में, जिन्हें क्या कहा है? त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। और कौन सी भाषा में लिखे गए हैं ये? तो पाली भाषा में रचित है। ठीक है, अब विनय पिटक क्या है? इसमें संघ संबंधी नियम। अब बौद्ध धर्म में क्या था कि संघ में लेते थे ना, तो संघ संबंधी जो नियम थे, दैनिक आचार विचार के थे, विधि निषेधों का जो संग्रह है वो इसमें था। जैसे प्रतिमोक्ष है कि इसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों का संकलन है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह दिया सुता विभंग। जैसे इसमें पति मोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुणियों हेतु विधि एवं निषेध जो है वो वर्णित है। फिर है खंद्रक। इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत विवरण है, जिसके महावग्ग और चुल्लबग्ग नामक 2 भाग हैं। ठीक है, फिर अगला हो गया परिवार। अब बात करते हैं सुत्त पिटक में क्या है कि इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 5 निकाय हैं, कौन कौन से? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में है, और 5वां जो है वो पद्य के रूप में है, पद्यात्मक है। ठीक है, खुद्दक निकाय में कई सारे ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ हुआ, धम्मपाद हुआ, उदान, सुत्त निपात हुआ, विमानवत्तु हुआ, पंचवत्तु हुआ, थेरगाथा हुआ, थेरी गाथा और जातक आदि। जातकों में बुद्ध के जो पहले के पूर्व जन्म के जो हैं उनकी कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं अभिधम्म पिटक में क्या आएगा। फिर ये प्रश्नोत्तर के क्रम में है, प्रश्न उत्तर। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, और इसमें 7 ग्रंथ जो हैं वो शामिल हैं। एक तो धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावत्तु, यमक और पट्ठान। अभिधम्म पिटक सबसे बाद की रचना है, जो कि कुषाण काल में हुई, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। तो उस समय में संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक को। त्रिपिटक के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखित अन्य बौद्ध ग्रंथों में जो है वो नागासेन का जो मिलिंद पनो है, वो सिंगली अनुश्रुतियाँ जो दीपवंश है, महावंश है, वो सब उल्लेखनीय है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ क्या कहलाते हैं कि संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नाम कवि और नाटककार है वो अश्वघोष का है। सर्वास्तिवादी संप्रदाय के जो चिंतक हैं वो अश्वघोष कनिष्क की राजसभा में थे। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य और अंतिम रचना नाटक ग्रंथ है। संस्कृत में ही लिखित महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्यावधान में परवर्ती मौर्य शासकों और शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहेंगे। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाएगी। ठीक है, इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं शती से 6वीं शती के बीच में हुई थी। अब अंग कौन कौन से हैं? 12 हैं, ये आप पढ़ लेंगे। उपांग भी आपके 12 हैं, ये भी पढ़ लेंगे। और प्रकीर्ण आपके 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं। और मूल सूत्र क्या है? इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। इनकी संख्या जो है वो 4 है। उत्तराध्ययन, षडावश्यक, 10 वैकालिक, पिंड निरुक्ति और पाक्षिक सूत्र। अब नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार क्या है? ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ और विश्वकोश हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ क्या हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए हैं। यानी कि देखो, हमारा जो जैन धर्म था ना, जैसे हमारा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान में, ऐसे ही जो जैन धर्म था वो भी 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो ये जो सारे ग्रंथ ऊपर बताए हैं ये सब श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी जो है वो इनको प्रामाणिक नहीं मानते।
ठीक है, ये ध्यान रखना। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार जो महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष के बाद वल्लभी में देवाधि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसे दूसरी जनसंगीति कहा जाता है, जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया था मेरे भाई। इसके बाद हुई पाटलिपुत्र सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ था जो दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। जो दिगंबर हैं वो किसको मानते हैं? भद्रबाहु को। जो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र को मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लौकिक साहित्य या धर्मित्तर साहित्य की हम बात करेंगे तो उसमें रामायण है, ठीक है, हिंदुओं का महाकाव्य है रामायण। तो वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः क्या थे? 6000 तो श्लोक थे जो कालांतर में 12000 हो गए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। इसकी रचना संभवतः 5वीं शती ईसा पूर्व में हुई होगी। इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं शती में सामने आई है। कुल मिलाकर इसकी रचना जो है वो महाभारत के बाद की है, ठीक है। अब ये 7 कांड में विभक्त है। सबसे पहले बालकांड, जिसमें प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड है। अरण्य कांड है, जब भगवान वन में चले गए थे। सुंदर कांड है। सुंदर कांड आपका जबकि ये मान लो कि आपका जो सीता हरण वगैरह ये सब हुआ, मतलब कि आपका हनुमान जी जब खोज करने के लिए गए माता की, ठीक है, और उसके बाद जब लौट के आए और प्रभु को पूरा वर्णन सुनाया, ठीक है, और उसके बाद प्रभु ने कहा कि चलेंगे अब लंका की तरफ, तो वो समुद्र से रास्ता मांगते हैं, तब तक का सुंदरकांड में वर्णन है। उसके बाद किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड उससे पहले का है सुंदरकांड से। हालांकि किष्किंधा कांड में जब जो प्रभु हैं वो सुग्रीव से मिलते हैं, ठीक है, ये सब है। युद्ध कांड में क्या हुआ? जब लंका में पहुंच चुके हैं और वहाँ युद्ध चल रहा है। और उत्तरकांड उसके बाद का, जबकि राजगद्दी हो चुकी है, उसके बाद जो प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो अधिकांश भाग जो है उनको प्रक्षिप्त माना गया है। अब महाभारत क्या है कि वेद व्यास ने जो महाभारत महाकाव्य लिखा है वो संभवतः 10वीं सदी से 4थी सदी तक की स्थिति का आभास होता है। पहले इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में श्लोक की संख्या बढ़ा के 24000 हो जाने पर भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक जन जो थे भरत के वंशजों की कथा है। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और ये शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथाएं, वर्णन और उपदेश है। मूल कथा जो है वो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, जो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है, ठीक है। वर्णनाश का संबंध वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। अब महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्व पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसके अलावा हरिवंश इसका परिशिष्ट है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। अब अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य, अब देखिए यहाँ पे क्या नाम है? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये 3 नाम है लेकिन है एक ही आदमी। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो जो कौटिल्य है इसने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। ये महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है, ठीक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है। इसने जो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय और तृतीय जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया था, लेकिन इसके प्राचीनतम अंश जो है वो मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। इससे प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हम प्रमुख संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो कालिदास। शैव मतावलंबी कालिदास, यानी कि शैव धर्म से संबंधित थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, याद रखना भैया, ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों में आपको शासक, उनकी पत्नी और उनकी संतान के बारे में भी आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखने गुप्त काल के बारे में, ठीक है। तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास द्वारा विरचित 7 पद्य और नाट्य ग्रंथों की प्रामाणिकता सुविदित है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कालिदास के पद्य और ग्रंथ कौन कौन से थे। तो ऋतु संहार, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है भैया ऋतु संहार किसकी रचना थी, ठीक है। हालांकि इतना आसान पूछता नहीं है, लेकिन मैच में लाने में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो मैच में लाने में सही गलत पूछने में कोई जोड़ा आपको मिला के दे देगा और पूछेगा आपसे इसमें सही कौन सा गलत कौन सा है, तो वहाँ आपसे पूछ सकता है। स्टेट पीसीएस में भी पूछेगा और यूपीएससी में भी संभावनाएं हैं पूछने की, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस में भी ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन इस तरह के। कालिदास के पद्य और ग्रंथ कौन कौन से हैं? कि ऋतु संहार, तो ये कालिदास की प्रथम काव्य रचना है, जो 6 सर्गों का एक खंड काव्य है, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है।
अब मेघदूत की बात करते हैं तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त खंड काव्य वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना। ठीक है, कुमार संभवी इनके द्वारा लिखा गया 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है कुमार संभव में। ठीक है, कार्तिकेय जो भगवान है उनके बारे में बताया गया है कुमार संभव में। उसके बाद है रघुवंश, 19 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का जो चरित्र चित्रण है। इसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम, यानी कि 5 अंकों में बटी कालिदास की प्रथम नाट्य रचना। इसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। फिर है विक्रमो वर्षीय, जो कालिदास का द्वितीय नाट्य ग्रंथ है। 5 अंकों में पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना। 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन है इसमें। अब जो भारवी है वो 18 सर्गों में विभाजित है। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, भारवी की आपसे रचना पूछ लेगा तो किरातार्जुनीयम। अब जो माघ है उनका जो महाकाव्य है वो शिशुपाल वध के रचयिता हैं। श्री हर्ष ने क्या लिखा था, नैषधीयम चरित और खंडन खंड काव्य। ठीक है, भास का जैसे है तो भास ने कालिदास के पूर्ववर्ती प्रथम नाटककार हैं। कालिदास से यानी कि पुराने हैं, पूर्ववर्ती मतलब पहले के। ठीक है, 13 नाटक लिखे उन्होंने भास ने। कौन कौन से लिखे, तो स्वप्न वासवदता, उरुभंग, प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगंध, रायण। ठीक है, विशाख दत्त ने क्या लिखा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये कब लिखा, गुप्तकालीन है ये। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या लिखा, तो 3 नाटक हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, भवभूति ने क्या लिखा, तो 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ठीक है, यशोवर्मन के समय में। राजशेखर ने क्या लिखा, राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल तथा महिपाल की राजसभा में निवास करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार थे। ठीक है, याद रखना इसको। 4 नाटकों तथा 1 अलंकार शास्त्र का प्रणयन, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आते हैं गद्य साहित्य की तरफ, तो बाण भट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित और कादम्बरी। दंडी जो है वो पल्लव नरसिंह वर्मन के दरबार में थे और इन्होंने लिखा काव्यादर्श, दशकुमार चरित, अरंती सुंदरी कथा। ऐतिहासिक साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो पद्मगुप्त परिमल यानी कि परमार शासक मुंज के दरबार में थे और नव सहसांग चरित्र इन्होंने लिखा है। विल्हण जो थे वो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। ठीक है, अब जो कल्याणी के चालुक्य थे इनकी राजधानी क्या थी ये आपको याद होना चाहिए, इनके संस्थापक कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, विल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखा है। बात करते हैं कल्हण की, तो कल्हण जो है उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ राज तरंगिणी की रचना जो है कश्मीर नरेश जयसिंह के काल में की थी, जिसमें 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं शती तक का इतिहास जो है वो वर्णित है। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास है। जो हेमचंद्र हैं उन्होंने लिखा है कुमार पाल चरित। उसके बाद जयचंद्र सूरी हैं, उन्होंने हमीर काव्य लिखा है। जयानक है, उन्होंने पृथ्वीराज विजय का वर्णन किया है। वाकपति राज हैं, उन्होंने घोड़वाहो। संध्याकर नंदी हैं, उन्होंने रामपाल चरित। ये सब आपको याद होना चाहिए। कथा साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अमर सिंह हैं, उन्होंने अमरकोश। नारायण भट्ट ने हितोपदेश जो संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ है वो। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का संकलन किया है। सोमदेव ने कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी और गुणाढ़ ने वृहत कथा सातवाहन नरेश हाल का दरबारी कवि था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हमने आपको बताया था जब भी हम इतिहास जानते हैं तो उसमें हमने साहित्यिक साक्ष्य पढ़ लिए, अभिलेख पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेश से जो लोग आए थे उनका विवरण हम पढ़ेंगे। तो भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उनके लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिसमें कि कई सारे आए, जिसमें यूनानी थे, रोमन थे, अरबी थे, चीनी यात्री सब थे। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों के बारे में हम जान लेंगे। तो भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, भारतीय जो हमारे पास जितने भारतीय सोर्सेस हैं, इंडियन सोर्सेस हैं, उनसे हमें सिकंदर के आक्रमण की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे यूनानी सोर्सेज हैं हम उन पे ही डिपेंड हैं। तो सिकंदर महान के आक्रमण के समय एक समकालीन भारतीय राजा थे सेंड्रोकॉट्स।
ठीक है। इनका नाम उल्लेख यूनानी लेखकों स्ट्रैबो और जस्टिन ने किया है। विलियम जोन्स ने जिनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। सेंड्रोकोट्स कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स और फिलार्क ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लिखित किया है। स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं भैया, याद रख लेना। जो टेसियस है वो ईरानी राजवैद्य थे, जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषयक जो ज्ञान प्राप्त करके अपना विवरण लिखा था। इम्पॉर्टेंट है। अब जो हेरोडोट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। क्या कहलाते हैं अपने आप को? इतिहास का पिता। अब हेरोडोट्स ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया था। जो नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस थे वो सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो लेखक हैं उनके प्रामाणिक जो विवरण हैं बहुत ही प्रामाणिक हैं, जिसका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। अब मेगास्थनीज जो हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य का वर्णन करा है अपनी पुस्तक इंडिका में। ये मैं बता चुका हूँ आपको। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक ये बंदा रहा था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति कैसी थी, लेकिन इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इसके संबंध में जो जानकारी है वो उत्तरकालीन जो यूनानी लेखक थे उनके उद्धरणों में प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अब जो टाइमेकस था वो कौन था? तो सीरियाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था ये, ठीक है। अब ये डायोनीसियस कौन था? तो मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में ये आया था। अब टॉलेमी की ज्योग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो ज्योग्राफी लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन है। पेरिपल्स का अज्ञात लेखक जो है वो 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, जिसने बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्लिनी जो है उनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, ये लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत और इटली के मध्य में होने वाले व्यापार तथा भारतीय पशुओं, वनस्पतियों और खनिजों का विवरण है। प्लिनी ने रोम से भारत आने वाले धन के लिए दुख प्रकट किया है, ठीक है। अब चीनी लेखक कौन कौन से थे? तो भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध तीर्थ स्थान, बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख हैं आपके फाहियान है, ह्वेनसांग है, हिनली है, इत्सिंग है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फाहियान क्या है? ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेगा, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 375 से 415 ईस्वी तक था। इसके दरबार में आया था कौन? फाहियान, ठीक है। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। किसने दिया? फाहियान ने। फाहियान ने किसके बारे में बताया? तो गुप्तों के बारे में बताया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं ह्वेनसांग की, तो जो ह्वेनसांग है वो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 16 वर्षों तक विभिन्न स्थानों की उसने यात्रा की और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा भी प्राप्त करेगा। इसका यात्रा विवरण क्या है? सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जो हर्षकालीन भारत की स्थिति जानने का महत्वपूर्ण एक स्रोत है। उसके बाद है वीली। इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास की बातें ज्ञात होती हैं। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की स्थिति का वर्णन किया है। मात वानलीन क्या है? हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। चाउ जू कुआ चोल इतिहास का विवरण इससे मिलता है। अब जो अरबी लेखक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि अल-बरूनी क्या है? अल-बरूनी तहकीके हिंद। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आने वाले इस अरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति इत्यादि का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। अब जो सुलेमान है उन्होंने 9वीं शती ईस्वी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। उसने पाल साम्राज्य को जुहुमा कहा है। अल-मसूदी जो है वो 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से आने वाले अल-मसूदी ने प्रतिहार राजाओं का वर्णन किया है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, जिन्होंने कंगियूर तंगियूर ये सब लिखा है। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो, जो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, इसलिए उसका यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित था। तो दोस्तों आज की वीडियो में करते हैं इतना ही। धन्यवाद।